हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि है। अगर आप भी यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो मेरे इन वीडियोस से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हाल ही में मेरा जो यूएस विजिटर वीज़ा है वो अप्रूव हुआ है और मेरी कोशिश है कि मैं वीडियोस के माध्यम से ज़्यादा डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग्स हैं, वो मैं आप सभी को बता पाऊँ, जिससे कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर अपना फॉर्म DS 160 फिल करें तो उसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना फॉर्म DS 160 अपडेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म DS 160 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी यूएस वीज़ा एप्लीकेशन में। अब अगर इसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ बिल्कुल सही दी गई है, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है, आप उसी फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम इस फॉर्म को भरते हैं और जो हमें अपॉइंटमेंट डेट मिलती है उसके बीच में बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस है, जैसे कई महीनों का अगर डिफरेंस आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं और वो जो चेंजेस होते हैं वो हमें अपडेट करने होते हैं अपने फॉर्म DS 160 में। अब इसके लिए ज़रूरी होता है जो आपने पुराना DS 160 भरा है उसको आप फिर से भरें, दोबारा भरें, और जो भी चेंजेस हैं, जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं उसमें, वो आपको उसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू के टाइम आप सारी चीज़ें ना बता पाएँ, लेकिन अगर वो सारी चीज़ें आपके DS 160 में अवेलेबल होंगी तो फिर आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ पर विजिबल होंगी। अब ये चेंजेस क्या हो सकते हैं? ये माइनर चेंजेस भी हो सकते हैं, मेजर चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया है, या फिर आपने किसी और कंट्री में ट्रैवल किया है, या और भी ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो आपको बताना ज़रूरी हैं। क्योंकि ये क्लियरली मेंशन्ड होता है कि जो आपका फॉर्म DS 160 है वो बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए और उसमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी जो टेंटेटिव डेट है ट्रैवल की वो वेरी कर रही है तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और चेंजेस हैं तो वो आपको ज़रूर से अपडेट करने होते हैं फॉर्म DS 160 में। अब ये प्रोसेस किस तरह से किया जाएगा? पहली चीज़ तो आपको जाना होगा फॉर्म DS 160 की ये जो वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाएंगे, जो भी लोकेशन आपने फिल की है, जो कैप्चा है वो आप फिल करेंगे और इसके बाद आप स्टार्ट एन एप्लीकेशन नहीं करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी एक DS 160 फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको जाना है रिट्रीव एन एप्लीकेशन के ऊपर और फिर वहाँ से आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लोग क्या करते हैं, एक DS 160 भर दिया और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको जाना होगा रिट्रीव एन एप्लीकेशन पर। यहाँ आप अपना एप्लीकेशन ID फिल करेंगे और फिर रिट्रीव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको करने हैं और फिर क्लिक करना होगा रिट्रीव एप्लीकेशन पर। अब इसके बाद आपको ये वाला टैब देखने को मिलेगा और यहीं से आप जो आपका DS 160 है उसमें चेंजेस करेंगे। तो यहाँ 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, व्यू कंफर्मेशन पेज। तो अगर आप सिर्फ कंफर्मेशन पेज देखना चाहते हैं और या फिर उसका प्रिंट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको अपडेट करना है, जो कि हम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन और फिर आप कर देंगे कंटिन्यू। इससे क्या होगा, जो भी आपकी पिछली एप्लीकेशन होगी उसमें से ज़्यादातर जो आंसर्स होंगे वो एज इट इज़ आपकी नई एप्लीकेशन में आ जाएंगे। आपको दोबारा से पूरी एंट्रीज नहीं करनी होंगी। तो जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप उस पर्टिकुलर विंडो पर जाएंगे, टैब पर जाएंगे, चेंजेस करेंगे और फिर उनको सेव कर देंगे। बाकी सारे डिटेल्स आपके एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन फिर भी सबमिट करने के पहले एक बार आप थरोली पूरे फॉर्म को ज़रूर चेक करिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पर कोई चीज़ अपडेट ना हुई हो। तो आपको पर्सनली ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना है। हर चीज़ प्रॉपरली आप देख समझ के कंफर्म करेंगे। इसी के बाद आप अपना जो नया फॉर्म DS 160 है उसको सबमिट करेंगे। और हाँ, ये जो नया DS 160 फॉर्म रहेगा इसका भी आपको कंफर्मेशन पेज सेव करना है, प्रिंट करना है और ये आपको एप्लीकेशन वीज़ा इंटरव्यू में भी लेकर जाना होगा। यही पेज वहाँ पर मांगा जाता है।
तो उसको ज़रूर सेव करिए और जहाँ भी आपको सेव प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है करते जाइए। प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है तो पहले आप प्रिंट करिए, इसके बाद ही आप सेव एंड सबमिट करिए, क्योंकि कई बार सेशन टाइम आउट हो जाता है। बहुत देर तक अगर एक्टिविटी नहीं होती है विंडो पर तो सेशन टाइम आउट हो जाता है। इसलिए आप अपनी एप्लीकेशन को सेव करते जाइए और लगातार एक्टिव होकर इस फॉर्म को फिल करिए। अब जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो पहले तो आपको यहाँ पर आई अग्री ये सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको एक नया एप्लीकेशन आईडी दिया जाएगा, इसे आप प्रॉपरली नोट करें, क्योंकि अब जो भी आप चेंजेस करेंगे, आप दोबारा से अगर इस एप्लीकेशन को देखना भी चाहते हैं तो आप इसी एप्लीकेशन आईडी के थ्रू अपने फॉर्म DS 160 को एक्सेस करेंगे। तो इसको सेव करके रखें, कहीं पर प्रॉपरली नोट कर लें। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको देना है और फिर आप इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार जब आप फॉर्म DS 160 को अपडेट कर दें अपनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स के साथ, इसके बाद आपको जो कंफर्मेशन है उसका प्रिंट लेना है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट है, वो आपके पुराने DS 160 के रेफरेंस में स्केड्यूल हुआ है। तो ये जो नया पोर्टल है US वीज़ा स्केड्यूलिंग का, इसमें जाकर आप ये चेंजेस नहीं कर सकते। इसमें ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है कि आप अपना जो नया DS 160 है उसको अपडेट करें। पुराने पोर्टल में ये फैसिलिटी थी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे, फर्स्ट डे आपका बायोमेट्रिक होगा, उस दिन आपको ये दोनों फॉर्म लेकर जाने हैं। दोनों फॉर्म कौन से? जो पुराना DS 160 का कंफर्मेशन रिसीप्ट है वो, और नया जो DS 160 आपने फिल किया है उसका कंफर्मेशन रिसीप्ट, ये दोनों आपको लेकर जाना है। और जो आपने फीस पे की है उसका भी आप प्रिंट आउट लेकर जाएंगे, जो मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था, तो वो भी आपको लेकर जाना है। और वहाँ पर आप बायोमेट्रिक में जब जाएं तो ये चीज़ आपको एंटर होने के पहले ही जो एक डेक रहता है, लोग वहाँ पर जो रहते हैं उनको आपको बताना है कि आप अपना जो नया DS 160 है उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसे अपडेट करना चाहते हैं। तो वो वहाँ पर तुरंत ही आपका जो फॉर्म है DS 160 उसको नया वाला जो फॉर्म है उसको अपडेट कर लेते हैं और पुराना वाला आपका हटा देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएं तो ये आप ज़रूर से पहले ही बता दें, इसके बाद ही आपको अंदर एंटर होना है। तो इस तरह से जो आपका फॉर्म DS 160 है उसको आप अपडेट कर सकते हैं वीज़ा इंटरव्यू से पहले। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू DS 160 फॉर्म अपडेशन वो क्लियर हो पाए होंगे। फिर भी जो भी रेलेवेंट लिंक्स हैं, डिटेल्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो आप ज़रूर रेफ़र करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।